स्कूल का होमवर्क। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का शिवम अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। शिवम को खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। इस सब में वो हमेशा स्कूल के होमवर्क को टाल देता था। मम्मी, स्कूल का होमवर्क मैं कल करूंगा। और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी, उस दिन वो कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी कर लेता था। मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है शिवम, आज तुम घर पर ही आराम करो। ऐसे ही बहुत दिनों से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, बच्चों, कल मैं आप सबकी तीनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की नोटबुक चेक करूंगी। इसलिए कल सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स लेकर आएंगे। ओके टीचर। शिवम का दोस्त अंकित जानता था कि शिवम की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। उसने शिवम से कहा, शिवम, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक कंप्लीट नहीं है। मुझे पता है और इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। क्या? हाँ। और फिर हमेशा की तरह शिवम अगले दिन पेट दर्द का नाटक करने लगा। मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज फिर से? चलो ठीक है, तुम आज भी घर पर आराम करो। इस तरह शिवम की स्कूल से छुट्टी हो गई। स्कूल में टीचर एक एक कर सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक कर रही थीं। तभी टीचर ने अपनी घड़ी में देखा कि स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है। ये देखकर उन्होंने सभी बच्चों से कहा, बच्चों, अभी स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, इसलिए जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स मैं कल चेक करूंगी। उसी शाम जब पार्क में खेलते हुए शिवम अंकित से मिला तो अंकित ने उसे सारी बात बताई। टीचर ने कहा है कि जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊंगा। अगले दिन भी बच्चों की नोटबुक्स चेक करते करते स्कूल की छुट्टी का समय हो गया और एक बार फिर टीचर ने बच्चों से कहा, जो बच्चे आज भी रह गए हैं उनकी नोटबुक्स कल चेक होंगी। इस बार भी अंकित ने शिवम को ये बता दिया। आज भी छुट्टी का समय हो गया, इसलिए टीचर ने कहा है कि बाकी बच्चों की नोटबुक्स वो कल चेक करेंगी। अच्छा, मतलब मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। टीचर 3 दिन तक नोटबुक चेक करती रही और शिवम कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी करता रहा। छठे दिन जब शिवम ने बहाना लगाने की कोशिश की तो मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में उससे कहा, मैं तुम्हें 6 दिन से देख रही हूँ। तुम तबीयत का बहाना बनाते हो और छुट्टी हो जाने पर सारा दिन दोस्तों के साथ खेलते हो। इसलिए आज तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। तुम चुपचाप स्कूल जाते हो या मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं? शिवम को अपने पापा से बहुत डर लगता था, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जाता हूँ। शिवम तैयार होकर स्कूल पहुंचा। क्लास में जैसे ही टीचर की नजर उस पर पड़ी, टीचर ने उससे कहा, शिवम, तो आज तुम स्कूल आ ही गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब जल्दी से अपनी सभी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक करूंगी। ये सुनकर शिवम बहुत डर गया। वो डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, टीचर, आज मैं नोटबुक्स लाना भूल गया। क्यों? तुम्हें पता था ना कि मैं सबकी नोटबुक्स चेक कर रही हूँ। फिर तुम नोटबुक्स लाना कैसे भूल गए? सॉरी टीचर। तुम कल नोटबुक्स लेकर जरूर आना और भूल कर भी कल स्कूल की छुट्टी मत करना। ओके टीचर। टीचर की डांट सुनकर शिवम समझ गया था कि अब कुछ भी करके उसे अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। उसने अपने दोस्त अंकित से कहा, अंकित, क्या तुम मुझे अपने तीनों सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स दे सकते हो? क्यों? तुम मेरी नोटबुक्स का क्या करोगे? टीचर ने तो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक्स लाने के लिए कहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी नोटबुक से देखकर अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करूँगा। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है?
तुम हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी कर लेना। नहीं, मुझे लगता है अब मैं इस काम को और नहीं टाल सकता, इसलिए अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। पर तुम कल सुबह तक तीनों नोटबुक्स कैसे कंप्लीट करोगे? पता नहीं, लेकिन अब होमवर्क करना पड़ेगा। अंकित ने शिवम को अपनी नोटबुक्स दे दी। शिवम अपने घर पहुंचा। वो सीधा अपने कमरे में गया और काम करने बैठ गया। वो सारा दिन और सारी रात लगातार काम करता रहा और सुबह होते होते उसने तीनों नोटबुक्स कंप्लीट कर ली। काम पूरा होने पर उसने चैन की सांस ली। आखिरकार तीनों नोटबुक्स का काम कंप्लीट हो ही गया। अब मैं बिना किसी डर के स्कूल जा सकता हूँ। अगले दिन वो तीनों नोटबुक्स लेकर स्कूल पहुंचा। क्लास शुरू होते ही सबसे पहले टीचर ने शिवम से कहा, शिवम, अपनी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। शिवम तीनों नोटबुक्स लेकर टीचर के पास गया। सारी रात ना सोने की वजह से वो बहुत थका हुआ था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। लीजिए टीचर, मेरी नोटबुक्स। टीचर ने शिवम का थका हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गई कि उसने ये नोटबुक्स सारी रात जागकर कंप्लीट की है। उन्होंने शिवम को समझाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है। इन नोटबुक्स को तुमने सारी रात जागकर कंप्लीट किया है, इसलिए थकान के कारण तुम्हारी आंखें इतनी लाल लग रही हैं। शिवम, इसलिए कहते हैं कि हमें अपना सारा काम साथ साथ करना चाहिए, ताकि बाद में हम सारा काम एक साथ करने की मुसीबत से बच सके। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि टालने से कभी भी कोई काम खत्म नहीं होता है, बल्कि और बढ़ जाता है। शिवम टीचर की बात समझ गया। उसने कहा, सॉरी टीचर, अब से मैं सारा काम साथ साथ ही करूँगा और कभी किसी काम को कल के लिए नहीं टालूंगा। इस तरह शिवम की हर काम को टालने की आदत छूट गई और वो हर काम समय पर करने लगा। ट्यूशन टीचर। बच्चों, आपके प्यारे प्यारे गट्टू चिंकी आप ही की तरह धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। स्कूल में आप जैसे मस्ती करते हो वैसे ही मस्ती कर रहे थे और आप ही की तरह मन लगाकर पढ़ भी रहे थे। ऐसा करते करते गट्टू चिंकी इस क्लास से उस क्लास से फिर अगली वाली क्लास, इस प्रकार एक एक क्लास आगे बढ़ते रहे और क्लास के साथ साथ उनकी किताबें भी बढ़ती चली गई। फिर तो बेचारे गट्टू चिंकी पर पढ़ाई का प्रेशर तो बनना ही था। अब इतनी सारी किताबें और एक ही क्लास टीचर, मतलब बच्चों के साथ साथ प्रेशर तो क्लास टीचर पर भी था। क्लास टीचर उन्हें पूरी ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करते थे, फिर भी कोई ना कोई चैप्टर ऐसा आ जाता जो क्लास टीचर के पढ़ाने पर भी गट्टू चिंकी के पल्ले नहीं पड़ता था। मतलब स्कूल से घर आते ही पापा पर प्रेशर। पापा, ये चैप्टर जरा समझाओ ना, 5 बार पढ़ा फिर भी समझ ही नहीं पा रहा हूँ। दिखाओ तो। अरे ये तो सिंपल है, स्कूल में पढ़ाया नहीं क्या? पढ़ाया था, लेकिन आप पढ़ाओ ना फिर से। पापा, पहले मुझे इस वर्ड का मीनिंग समझाओ। दिखाओ तो। अरे टीचर ने बताया नहीं क्या? बताया था, लेकिन इसका बताना भूल गए। पापा, पहले मुझे समझाओ। नहीं, पहले मुझे। बेचारे पापा दोनों की किताबें लेकर कंफ्यूज होकर सोच रहे थे कि पहले किसको समझाया जाए कि तभी अंदर से मम्मी की आवाज आई। अरे सुनो, कुकर की 4 सीटी हो जाए तो गैस बंद कर देना, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अब बेचारे पापा करे तो क्या? अरे बाप रे, मुझे लगता है अब तुम दोनों को ट्यूशन भेजने का सही समय आ गया है। ट्यूशन? हाँ, ट्यूशन मतलब दूसरा स्कूल ही होता है। वहाँ भी हमें पढ़ाया जाता है, हमारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं और हमें हर सब्जेक्ट में ट्रेन किया जाता है। अरे बाप रे, एक और स्कूल? हाँ, लेकिन ट्यूशन स्कूल से काफी अलग होता है। वहाँ ना तो हम खेल सकते हैं और ना ही मस्ती कर सकते हैं। वहाँ बस पढ़ाई और बस पढ़ाई ही होती है। वहाँ के टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत प्रेशर डालते हैं। मैं जाता हूँ ना हर रोज ट्यूशन क्लास, मुझे पता है। गट्टू चिंकी ना तो इससे पहले कभी ट्यूशन गए थे और ना ही उन्होंने कभी ट्यूशन का नाम सुना था। हरी ने जिस तरीके से ट्यूशन और ट्यूशन टीचर्स के बारे में उन्हें बताया, सुनकर गट्टू चिंकी के होश ही उड़ गए। शाम को स्कूल से घर लौटने के बाद वो पापा से बोले, पापा, हम ट्यूशन क्लास नहीं जाएंगे,
लेकिन क्यों? पापा कहा ना, हम ट्यूशन नहीं जाएंगे। हमें पढ़ाने के लिए हमारा स्कूल और आप ही बेस्ट है। बेटा जिद ना करो, स्कूल बेस्ट ही है, लेकिन आज सिलेबस में इतने और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं कि बेचारा स्कूल अकेला क्या करे। और रही मेरी बात, तो मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ। ऑफिस के कुछ कॉल्स, ऊपर से मम्मी का हाथ बटाना होता है, बाहर के कुछ काम निपटाने होते हैं। ऐसे में मैं तुम दोनों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। तुम दोनों को अब ट्यूशन जाना ही होगा बच्चों। बेचारे गट्टू चिंकी इस पर क्या बोलते, उन्हें पापा की बात माननी ही पड़ी। संडे के दिन पापा गट्टू चिंकी को सोसाइटी के पास वाले ट्यूशन क्लास ले गए एडमिशन के लिए। वहाँ ऑफिस में एक टीचर बैठे थे, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें और उनके सिर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे और वो काफी खतरनाक दिख रहे थे। गट्टू चिंकी उन्हें देखकर ही डर गए। नाम बोलिए। ये है गट्टू और ये है चिंकी। आप बीच में मत बोलो, बच्चों को बताने दो। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी के साथ साथ पापा भी डर गए। मंडे की शाम गट्टू चिंकी स्कूल से घर आए और अब उन्हें ट्यूशन क्लास जाना था। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन बेचारे करते तो क्या, उनका एडमिशन जो हो गया था। दोनों बेचारे ट्यूशन क्लास में आकर बैठ गए और उस खड़ूस ट्यूशन टीचर का वेट करने लगे। उनके साथ बैठे बाकी बच्चों की बैच भी नई थी और काफी डरी हुई थी। तभी क्लास में एक काफी यंग, जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ, काफी डैशिंग और डिसेंट सा जवान लड़का अंदर आया। उसे देखकर गट्टू बोला, भैया आप अंदर क्यों आए? हमारे खड़ूस टीचर आएंगे तो आपको मारेंगे। जाओ यहाँ से आप। क्या तुम उस बड़ी बड़ी आंखों वाले, बड़ी बड़ी मूंछों वाले खतरनाक टीचर की बात कर रहे हो? हाँ बहुत खतरनाक है वो, जाओ आप। डोंट वरी, वो इस क्लास में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इस क्लास का टीचर वो नहीं, मैं हूँ। ये सुनकर गट्टू जोर से चिल्लाया, क्लास स्टैंड अप। 1 2 जय हिंद। गुड इवनिंग सर। अपने इस ट्यूशन टीचर के डैशिंग एंट्री और बात करने के तरीके से सारे बच्चे इम्प्रेस हो गए थे। गुड इवनिंग बच्चों, सिट डाउन। मेरा नाम श्रीकांत है और मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। मैं बच्चों को प्रेशर नहीं, प्यार देता हूँ, तो बदले में आप भी अपने इस टीचर को काफी सारा प्यार देना। हम मस्त पढ़ेंगे और मस्ती भी करेंगे, क्या कहते हो? यस सर। तो चलो, मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब आप सब एक एक करके मुझे अपने बारे में बताओ। उसके बाद मैं आप सबको एक मस्त कहानी सुनाऊंगा। उसके बाद हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे और उसके बाद बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, क्या कहते हो? यस सर। फिर क्या, गट्टू चिंकी और बाकी सब ने श्रीकांत सर को अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर श्रीकांत सर ने बच्चों को चूहे बिल्ली की मजेदार कहानी सुनाई और फिर सबने किताबें खोली। उनका पढ़ाने और डाउट्स क्लियर करने का अंदाज इतना हटके और इतना सिंपल था कि बच्चों को पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि कब 8 बज गए। चलो बच्चों, आज की हमारी ट्यूशन ट्रेन इसी स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन भूलना नहीं, टेंशन लेना नहीं और श्रीकांत को बाय बाय किए बिना घर जाना नहीं। बाय बाय सर। इस प्रकार पहले ही दिन ट्यूशन टीचर से बच्चों की दोस्ती हो गई। गट्टू चिंकी और सारे बच्चे रोज बिना डरे ट्यूशन आने लगे और श्रीकांत सर के साथ पढ़ाई के मजे लेने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें